चलें भाई, तो आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का आगाज करते हैं और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उस पर जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप देखें, आप जब भी कोई चीज नई इन्वेंट होती है, कोई भी चीज बनाई जाती है, ठीक है, तो उस नई बनी हुई चीज को आप क्या करते हो, आप उसको एक नाम देते हो कि भाई ये चीज अच्छी है या अच्छी नहीं है। आप मुझे ये बात बताएं कि उस चीज को जो अच्छे का नाम देते हो, यानी कि हाई क्वालिटी के उस प्रोडक्ट को आप नाम देते हो, तो किस बुनियाद पे देते हो, किस वजह की बुनियाद पे देते हो आप? एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि भाई ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है? एक ही तरह के दो प्रोडक्ट हैं आपके पास, ठीक है, और आप एक के बारे में कह रहे हो कि अच्छी क्वालिटी का है, एक के बारे में कह रहे हो कि लो क्वालिटी का है। आप कैसे ये इस बात का अंदाजा लगाते हो? भाई सारा फोकस क्लास में रखेंगे, कंप्यूटर पे कोई काम करता हुआ मुझे नजर ना आए। ठीक है, देखें, अब देखें, जब भी किसी चीज का अंदाजा लगाना होता है ना कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करवाते हैं उसका। अब मिसाल लीजिएगा, फर्ज करें मिसाल के तौर पर आपने एक बड़ा बेहतरीन सी कोई डिश खाई हुई है, ठीक है, या आपको पता है कि एक बेहतरीन सा जो सेब होता है उसका जायका क्या होता है। अगर आपको कोई एक बंदा सेब देगा और वो खराब सेब होगा या उसका जायका अच्छा नहीं होगा, तो आप फौरन से बता दो कि भाई ये सेब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में उसका जो टेस्ट था, वो सारी की सारी चीजें थी, वो क्या थी, पहले से मौजूद थी, और आपने जस्ट कंपैरिजन करवाया और आपने बता दिया कि ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। बिल्कुल सेम एज इट इज। अब देखें, जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड से कंपेयर करवाया जाता है कि भाई ये चीज अच्छी है या अच्छी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड के पास होती है तो हम क्या कहते हैं, ये चीज अच्छी है। स्टैंडर्ड से दूर जा रही होती तो क्या कहते हैं, ये अच्छी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से देखें, अब तक हमने जो MS वर्ड के सारे फीचर्स पढ़े, सारी की सारी चीजें पढ़ी, चीजें हमने देखी, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड पे क्या करेंगे, उसका हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई हम उस चेकलिस्ट को साथ साथ अपडेट करते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे कि भाई क्या हम स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखें, अगर हमने क्या करना है, अच्छी एजुकेशन की तरफ जाना है, तो वो इदारे, वो कंट्रीज जो कि क्या कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, जब उनके सिस्टम में से अच्छी बातें हम ले लेंगे, अपने सिस्टम में अप्लाई करवाएंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए भी उनकी तरक्की की राह पर उस जैसी तरक्की हासिल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखें, हमारे पास हमने क्या करना है, इस MS वर्ड को, MS ऑफिस को हम देखें नॉर्मली भी चला सकते हैं कि मैंने MS वर्ड को ओपन किया जैसे नॉर्मली चलाया जाता है, मैंने आपको टेप बता दिया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, कहानी खत्म। ठीक है, एक एक ऑप्शन बता दिया। लेकिन अब जिस फ्रेमवर्क के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उस फ्रेमवर्क को हमने क्या करना है, ओवर द MS ऑफिस में क्या करना है, फॉलो करना है। जब उस फ्रेमवर्क को हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो आप कह लें एबिलिटी होगी, हमारी जो सलाहियत होगी, वो स्टैंडर्ड के बहुत करीब करीब चली जाएगी। यानी कि जो ग्लोबली दुनिया क्या कर रही है, इस चीज को सीख रही है, हर चीज के बारे में एक वर्ड दिया जाता है, उसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको पता समझ में लग जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, MS वर्ड हमने ओपन किया और MS वर्ड को ओपन करने के बाद आपको पता है कि भाई यहां से प्लस पे क्लिक करो तो ये जूम हो जाता है, माइनस पे क्लिक करो तो क्या होता है, जूम खत्म हो जाता है, यानी कि आपका पेज छोटा हो जाता है। लेकिन अगर इस बटन को कहते क्या है, इन ऑप्शंस को क्या कहते हैं, आपको नहीं मालूम, तो आपके लिए क्या हो सकता है, आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन जब प्रोफेशनल वे में आप काम करने जाओगे, बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करने जाओगे, तो वहां पर आपको क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड को साथ साथ लेके चलना है। अब स्टैंडर्ड तक हम कैसे पहुंचेंगे, कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, भाई उसके लिए आपने क्या करना है, अपने इस तरह से क्रोम में आना है। ठीक है, अभी जब आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा उस वक्त आपने क्रोम में आना है और यहां पे लिखना है GCF ग्लोबल और आगे लिख देना है MS वर्ड और आपने एंटर कर देना है। जैसे ही GCF ग्लोबल लिख के MS वर्ड लिख के एंटर करोगे, जो पहला लिंक आएगा आप उसको ओपन कर लो।
जैसे ही ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एमएस वर्ड की सारी चेकलिस्ट आ जाएगी कि भाई इन तमाम टॉपिक्स को हमने क्या करना है, कवर करना है। तो हम देखते हैं कि अब तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं। देखें, हम एमएस वर्ड हमने स्टार्ट किया। एमएस वर्ड में हमने देखा कि रिबन क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, बैक स्टेज व्यू क्या होता है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ये तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल में हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसके बाद देखें सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा, अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव, कि वन ड्राइव को कैसे एक्सेस किया जाता है, वन ड्राइव में कैसे अकाउंट बनाया जाता है, वन ड्राइव में कैसी चीजों को सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, उनसी चीजों को निकालते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये भी हमने कर लिया है। फिर उसके बाद क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये भी हम देख चुके हैं। न्यू पे जाएंगे क्रिएट हो जाएगा, ओपन पे जाएंगे आप ओपन बना बनाया डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से वर्किंग विद टेक्स्ट पर आ जाए, हमने टेक्स्ट की बेसिक्स को हमने देख लिया कि भाई टेक्स्ट को आपने ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, मूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये तमाम तर बातें भी हमने क्या कर ली, सीख ली। यहां तक समझ में आ गई। आज हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को आगे चलाएंगे। लेकिन उससे पहले देखें, अब ये सिर्फ चेकलिस्ट नहीं बनी हुई है, मेन टॉपिक्स आपके आ गए। लेकिन जैसे आप इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको एक वीडियो भी ये देंगे कि भाई ये सारे के सारे टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में समराइज किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नीचे स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहां पर क्या है, आपके पास बनी हुई आ जाएंगी कि भाई न्यू के लिए आपने इधर जाना है, ये करना है, ये करना है, सारा यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे यहां पर आ रहा है आपके पास, ये कौन सी बार कहलाती है, जल्दी से बता दो फिर आगे चलते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। देखो क्या लिखा हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपके पास, जहां पे ये लाइट बल्ब बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, टेल मी बार। वेरी गुड, टेल मी बार आपकी आ गई, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपके पास, ये क्या कहलाता है, स्क्रॉल बार। वेरी गुड, ये क्या है, स्क्रॉल बार है। इसी तरह से ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, जूम कंट्रोल बटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जूम कंट्रोल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजों को आपने क्या करना है, एक दफा गो थ्रू कर लेना है। भाई यहां तक बात समझ आ गई। देखिए ये सारी की सारी आपकी रिबन कहलाती है, फिर ये आपके ग्रुप कहलाते हैं, ग्रुप के अंदर आपकी कमांड्स होती हैं, इस एरो के अंदर मजीद आपके कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं, फिर यहां से आप रिबन के ऑप्शन को क्लोज ऑफ कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम क्या कर चुके हैं, टेल मी बार से जो भी चीज लेके आना चाहे आप यहां से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि एक्सेस टूल बार में आप फौरन से किसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी की सारी रूलर को हम देख चुके हैं, फिर रूलर को कैसे शो करना है, हाइड करना है, ये देख चुके हैं। बैक स्टेज व्यू में ये सारी की सारी कमांड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये तमाम तर चीज हम डिटेल में क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट के मूड्स को देख चुके हैं कि रीडिंग व्यू में क्या होता है, वेब लेआउट में क्या होता है, ये जूम इन जूम आउट क्या होता है, ये सारी की सारी बातें हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप जरा नीचे आएंगे, हर टॉपिक के नीचे, तो आपको क्या मिलेगा, चैलेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, चैलेंज मिलेगा। और यही चैलेंज आपका असाइनमेंट भी होगा। क्या होगा, यही चैलेंज क्या होगा, आपका असाइनमेंट होगा। किस तरह से देखें, पहले टॉपिक में जो आपके पास चैलेंज आ रहा है, आपके पास ये चैलेंज आ रहा है, ठीक है। इस चैलेंज को आपने मुकम्मल करना है और इसकी जो फाइल बनेगी वो फाइल आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देनी है। किस तरह से देखें, अब जैसे गूगल क्लासरूम में आप जाएंगे, अपनी क्लास को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्लास वर्क में जाएंगे तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट मिलेंगे, एमएस वर्ड के असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। देखिए 4 असाइनमेंट मैंने आपको असाइन कर दिए हैं। पहले असाइनमेंट में जाएंगे, पहला असाइनमेंट आपको यही वाला है, ठीक है। इसमें देखें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, डाउनलोड द प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम जीसीएफ ग्लोबल। अगर आपको जीसीएफ ग्लोबल कहेगा कोई डॉक्यूमेंट पे काम करो जो मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको पहले डाउनलोड करोगे, फिर उस पर काम करके हमें क्या कर दोगे, यहाँ पे सबमिट करवा दोगे। और सेकंड नंबर पे क्या करना है, कंप्लीट द चैलेंज, चैलेंज को कंप्लीट करना है और अपने वर्क को गूगल क्लासरूम में आपने क्या करना है, जमा करवा देना है। किस तरह से देखें यहाँ पर, अब देखिए पहले चैलेंज में आपसे, पहले असाइनमेंट में क्या कहा जा रहा है, ओपन वर्ड एंड क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। कर लेंगे आप लोग, बड़ी आसान सी बात है। सारे बच्चे फोकस इधर रखेंगे, आपको करने का टाइम दिया जाएगा। आपने लिखा विन वर्ड, आपने वर्ड को ओपन किया और आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लिया। पहला टास्क आपने कर लिया, ठीक है। अब देखें जो चीजें हम पढ़ चुके हैं इसको हम क्या करें, बार बार रिवाइज भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चीजों को प्रैक्टिकली भी सीख जाओगे। सेकंड नंबर पे क्या करें, चेंज द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन टू शो टैब्स। आपने रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को क्या करना है, शो टैब्स पे लेकर जाना है। तो शो टैब्स पे हम लेके चले गए,
समझ आ गई? दूसरा पॉइंट भी मैंने कर लिया। तीसरा पॉइंट क्या है? यूज कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार एड न्यू। आपने कस्टमाइज क्या करना है? क्विक एक्सिस टूल बार को कस्टमाइज करना है। और कौन सी कमांड एड करनी है? न्यू वाली करनी है, क्विक प्रिंट करनी है और स्पेल एंड ग्रामर चेक करनी है। ये आपने कमांड एड करनी है। तो हम जाते हैं एमएस वर्ड में, और एमएस वर्ड में जाने के बाद हम यहां से जो हमारी फाइल थी हम उसको ले लेते हैं। इसको यहां से मैं हटा देता हूं, और ये आई थिंक हमारा था। ठीक है, यहां पे जाता हूं, न्यू कमांड लेनी है। यहां पे मैं जाऊंगा कस्टमाइज मोर कमांड पे मैं जाऊंगा। मोर कमांड पे जाने के बाद क्या लेना था मैंने? न्यू लेना था। क्या लेना था? न्यू। तो न्यू कमांड हम ले लेंगे। देखिए न्यू है तो नहीं हमारी वहां पर, न्यू कमांड आई थिंक है, पड़ी हुई है। देखिए न्यू कमांड हमारी पड़ी हुई। तो न्यू के बाद कौन सी लेनी थी हमने कमांड? न्यू के बाद हमने लेना था, अल्लाह आपका भला करे, क्विक प्रिंट। तो हमने यहां से क्विक प्रिंट लेना है। क्विक प्रिंट भी तो नहीं आया हुआ, देख लें जरा। क्विक प्रिंट भी यहां पर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और क्या लेना था हमने। और हमने लेना था स्पेल एंड ग्रामर चेक। तो हम देखते हैं स्पेल एंड ग्रामर चेक तो नहीं है, नहीं वो नहीं है। तो स्पेल एंड ग्रामर चेक हम ले लेते हैं। मोर कमांड्स पे जाएंगे और स्पेल एंड ग्रामर चेक यहां पे हम देख लेंगे कहां पर हमें मिल रहा है। स्पेल एंड ग्रामर चेक, थोड़ा सा नीचे आते जाएंगे। ये देखिए नीचे आ रहा है, आ रहा है जी, आपके पास पॉपुलर कमांड्स में आ रहे हैं। स्पेल एंड ग्रामर चेक पे आपने क्लिक किया, फिर क्या करेंगे? ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे? ओके पे क्लिक कर देंगे। वेरी गुड। तो हमने क्या कर दिया? स्पेल एंड ग्रामर चेक भी यहां पर लेकर आ गए। तो हमने तीसरा ऑप्शन भी क्या कर लिया? कर लिया। चौथा क्या है? इन द टेल मी बार टाइप शेप एंड प्रेस इंटर। टेल मी बार पे जाना है और क्या करना है? शेप लिखना है और इंटर कर देना है। शेप लिख के आपने इंटर कर देना है यहां पर। ठीक है, फिर क्या करना है भाई? आगे क्या कह रहे हैं आपसे? प्रेस इंटर। चूज शेप फ्रॉम द मेन्यू एंड डबल क्लिक समवेयर ऑन योर डॉक्यूमेंट। आपने क्या करना है? जो आपने शेप लिखा था, जो आपने शेप लिखा है, और शेप लिखने के बाद आपने क्या करना है? कोई भी शेप आपने यहां से चूज करनी है। शेप लिखते हैं। शेप लिखने के बाद हमने, हाँ शेप्स लिखना है भाई, शेप नहीं लिखना। शेप लिखने के बाद कोई भी चूज आपने करनी है शेप, कोई भी शेप चूज कर ले। लेट से मिसाल के तौर पर ये हार्ट ही कर लेते हैं या स्माइली कर लेते हैं, जो आपका दिल करता है आप ले लें। और लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट में जहां आपका दिल करता है वहां पे डबल क्लिक कर दो। जैसे डबल क्लिक करोगे वो शेप आपके पास क्या आ जाएगी? वहां पर ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? शो द रूलर इफ इट इज नॉट ऑलरेडी विजिबल। आपने क्या करना है? रूलर को शो करवाना अगर वो विजिबल नहीं है। तो ये ऑलरेडी यहां पर विजिबल है तो मुझे विजिबल करवाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जूम द डॉक्यूमेंट टू 120%। आपने अपने डॉक्यूमेंट को 120% में जूम करना है। 120% पे क्या हो गया? मेरा डॉक्यूमेंट जूम भी हो गया। आगे चले। चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू टू वेब लेआउट। अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर दो? वेब लेआउट में लेके चले जाओ। तो ये वेब लेआउट ये आ रहा है, आपने क्लिक किया, वेब लेआउट में आप आ गए। फिर क्या कह रहे हैं? When you are finished, your document should look something like this। जब आप खत्म करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। देखें वहां पर भी टैब्स और कमांड नहीं है, और आपका ये वाला रूलर छुपा हुआ है, यहां पर भी रूलर छुपा, वर्टिकल आपका रूलर यहां पर भी नजर नहीं आ रहा है, स्क्रॉल बार भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, समझ आ गई बात? तो कुछ इस तरह से हमें भी यहां पर डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। अब करना क्या आपने? अब इस असाइनमेंट को करने के बाद आपने गूगल क्लासरूम में जमा करवाना है। कैसे करवाएंगे? देखें, फाइल पे जाएंगे, आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ब्राउज पे आप चले जाएं और डेस्कटॉप पे जाकर आप इसको नाम दे दें असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 लिख दिया आपने। और असाइनमेंट नंबर 1 लिखने के बाद आपका जो भी नाम है, जैसे मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है? हमाद है, आप लिख दें हमाद। हमाद लिख के आप क्या कर दें? इसको सेव कर लें। या और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप इसको क्या कर लें? आप इसको वर्ड असाइनमेंट के नाम से सेव कर लें, ताकि अपनी ड्राइव में भी सेव करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। वर्ड असाइनमेंट नंबर 1 हमाद लिख के आपने इसको क्या कर लिया? सेव कर लिया। जैसे ही सेव करेंगे आप इसको यहां से हटा दें। हटाने के बाद आप अपनी क्लासरूम में जाएं, और क्लासरूम में जाने के बाद आप इसको क्या कर दें? हैंड इन कर दें। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 में जाके क्या करेंगे? इसको हैंड इन कर देंगे। और हैंड इन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? आपने इस असाइनमेंट को यहां से शिफ्ट दबा के डिलीट कर देना है। देखो शिफ्ट दबा के डिलीट करोगे, ये डायरेक्ट आपके रिसाइकल बिन से भी बाहर चला जाएगा।
अगर आप डिलीट करते हो ना, मिसाल के तौर पर इस असाइनमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूं, डिलीट कर दिया मैंने, अब ये कहां जाएगा, ये कचरे के डब्बे में आ जाएगा, कोई भी डबल क्लिक करके इसको वापस अपनी जगह पे लेके आ सकता है। तो अगर आप शिफ्ट दबा के डिलीट करोगे तो वो डायरेक्ट आपके कचरे के डब्बे से भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो डिलीट लाजमी करना है, ठीक है, ये बात आपने ख्याल रखनी है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये आपने इस तरह से सारे के सारे चैलेंजेस को क्या करना है, आपने कंप्लीट करना है जी। हाँ, एक रह गया ना मेरा चैलेंज, एक रह गया। चेंज द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बैक टू शो टैब्स एंड कमांड एंड चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू बैक टू प्रिंट लेआउट। और आपने क्या करना है, शो टैब्स एंड कमांड पे जाना है और आपने क्या करना है, उसको चेंज कर देना है, किसको, प्रिंट लेआउट पे चेंज कर देना अपने डॉक्यूमेंट को। ये तो हमने किया ही नहीं, खैर ये कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना है और शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट व्यू जो वेब लेआउट था उसको क्या करना है, प्रिंट लेआउट पे करके सेव करके आपने उसको जमा करवा देना है गूगल क्लासरूम में। यहां तक कोई मसला क्लियर है, असाइनमेंट कर लेंगे आप लोग। अच्छा, एक दूसरा भी हम कर लेते हैं, दूसरा बता देता हूं, फिर आप बाकी देख लीजिएगा। फिर हम बैक पर आते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं हमारा क्या था। दूसरा टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव। वन ड्राइव की अंडरस्टैंडिंग में देख लेते हैं क्या हमें कह रहे हैं। अच्छा भाई, नीचे चैलेंज पे जाते हैं। खैर इसका कोई चैलेंज नहीं हमारे पास, इसको छोड़ दो। सेकंड पे आ जाओ, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट, इसके चैलेंज पर आते हैं। ये सारा आप पढ़ चुके, आपने किस तरह से वो लगाना है, टेम्पलेट लगानी, सारी की सारी बातें पढ़ चुके आप लोग, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम जाते हैं और चैलेंज क्या कह रहे हैं, ओपन प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। आपने हमारा प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट ओपन करना है, पहला पॉइंट ये रहा, ठीक है। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट कहां पर होगा, वीडियो से ऊपर होगा आपके पास प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। वीडियो से आप थोड़ा सा आएंगे, नीचे आएंगे और हमारे प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट यहीं कहीं होगा, देख लेते हैं कहां पर गया। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, नहीं वो नहीं है, चैलेंज से ऊपर ही होगा, 2 मिनट। हाँ, ये रहा, ओपन अवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। इस प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना, लिंक आपको दिया हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे तो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। बल्कि ये आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, आपसे क्या करें, इसको ओपन कर लें। आपने डाउनलोड्स में जाना है, इसको क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, अब फिर क्या करना, अगला पॉइंट देखो, नोटिस दैट द डॉक्यूमेंट ओपन इन कंपैटिबिलिटी मोड। आपने ये नोटिस करना है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट होगा कौन से मूड में ओपन होगा, नहीं, कंपैटिबिलिटी मूड में ओपन होगा। किसमें होगा, देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंपैटिबिलिटी मूड। देखिए कंपैटिबिलिटी मूड क्या होता है एमएस वर्ड का, कि आपने एक फाइल बनाई पुराने वर्जन पे, 2007 के एमएस वर्ड पे आपने फाइल बना दी। अब 2007 के एमएस वर्ड में जो फाइल बनी हुई है, तो जैसे आप उसको खोलोगे तो वर्ड क्या करेगा, इसको 2007 के ऑप्शन में ही खोलेगा। इसको हम यहां से प्रिंट लेआउट पे लेकर आते हैं। पहले वो क्या करेगा, यानी कि आपके 2019 के जो नए नए फीचर होंगे ना, उन सारे फीचर्स को हाइड कर देगा जब आपका कंपैटिबिलिटी मोड क्या होगा, ऑन होगा। अगर आप क्या करोगे, इस कंपैटिबिलिटी मोड को खत्म कर दोगे, तो खत्म करने के बाद क्या होगा, आपकी उस फाइल में आपके वर्ड के नए ऑप्शंस भी आ जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये काम होता है किसका, कंपैटिबिलिटी मोड का। भाई समझ में आई इसके बारे में, नहीं आई समझ में? देखें, दोबारा देखें। होता है क्या है कि मिसाल के तौर पर आपको एक फाइल दी गई, उस फाइल को बनाया गया था 2007 के एमएस ऑफिस के वर्जन पर, ठीक है। अब 2007 और 2019 में क्या है, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है। 2019 में क्या है, लेटेस्ट सारे के सारे फंक्शंस मौजूद है। लेकिन जैसे आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, आपके पास वो जो सा डॉक्यूमेंट है वो किसमें ओपन होगा, कंपैटिबिलिटी मोड में। देखो यहां पे लिखा हुआ आएगा, ये थोड़ी सी स्क्रीन क्रॉप हो रही है, देखो यहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है, नजर आ रहा है ना? ये इंडिकेशन है कि आपका डॉक्यूमेंट किसमें ओपन हुआ है, कंपैटिबिलिटी मोड में आपका ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें वो ऑप्शन होंगे जो आपके पुराने वर्जन में थे। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे इस डॉक्यूमेंट में 2019 के ऑप्शंस भी आ जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपैटिबिलिटी मोड से, कहां पर, करंट वर्जन में। कहां पे करना पड़ेगा, करंट वर्जन में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, बात क्या याद रखनी है कि आप उस वक्त कन्वर्ट ना करें, ठीक है, अगर इसी फाइल को आपने दोबारा 2007 में जाके काम करना है।
समझ आ रही है? अगर मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे कहा है कि भाई ये काम करें, इस एमएस मैंने आपको फाइल सेंड की है, इसमें ये थोड़ी सी चेंजेस करके मुझे वापस दे दें, ठीक है? अब क्या है, अगर उस कंपनी में 2007 का पूरी की पूरी कंपनी में एमएस ऑफिस चल रहा है, आपने उसको क्या कर दिया, करंट फॉर्मेट में चेंज, करंट फाइल में चेंज कर दिया, तो होगा क्या कि हो सकता है कि कुछ फॉन्ट मैच ना करें और आपकी वो फाइल 2007 में जाने के बाद खराब हो जाए, क्योंकि हायर से लोअर में तो आया जा सकता है, ठीक है? एक 125 की आपके पास बाइक हो, वो 70 की स्पीड पे तो चल सकती है, लेकिन 70 वाली 125 की स्पीड पे नहीं चल सकती, तो 2007 में क्या हो जाएगा, मसला बन जाएगा। तो अगर आपने दोबारा उसी ओल्ड फाइल पे काम करना है तो फिर आप इसको कन्वर्ट ना करें, ठीक है? ये बात देख लें। फिर अगला क्या कह रहे हैं, ये हिस्ट्री समझ में आ गई इसकी, इस ऑप्शन का मकसद क्या है, ठीक है? अच्छा देखें आगे, फिर क्या कह रहे हैं भाई, देखें आगे, नोटिस दैट द डॉक्यूमेंट ओपन इन कंपेटिबिलिटी मोड, आप नोटिस करेंगे आपका डॉक्यूमेंट कंपेटिबिलिटी मोड में ओपन होगा, कन्वर्ट इट इनटू द करंट फाइल फॉर्मेट, आप इसको करंट फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। इफ अ डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्किंग इफ यू वुड लाइक टू क्लोज एंड रीओपन द फाइल इन ऑर्डर टू सी द न्यू फीचर, चूज यस। और अगर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि आपसे ये कहेगा कि भाई अगर आप नए चेंजेस, नए फीचर देखना चाहते हैं इस फाइल में तो क्या करें, इसको रीस्टार्ट कर दें, यानी कि वर्ड आपका फाइल रीस्टार्ट होगी तो आपने क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। फिर क्या कह रहे हैं, इन द बैक स्टेज, चलें इसको पहले करके देखते हैं। क्या करना है, फाइल पे आपने जाना है और यहां से इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें यहां पे इन्फो पे आप जाएंगे, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंपेटिबिलिटी मोड पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहां से कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखें यहां पर लिखा हुआ है ना, देखें इसमें बताया हुआ भी कंपेटिबिलिटी मोड के बारे में, सम न्यू फीचर आर डिसेबल टू प्रिवेंट प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। समझ आ रही है? क्या कह रहे हैं कि भाई हमने क्या किया है, आपके नए वर्जन में हमने कुछ फीचर्स को रिमूव कर दिया है, हाइड कर दिया है, ऑफ कर दिया है, ताकि अगर इस फाइल को आप दोबारा प्रीवियस वर्जन में जाके इस्तेमाल करो तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सही है? तो देखें क्या करें, कन्वर्टिंग दिस फाइल विल इनेबल दिस फीचर, अगर इस फाइल को आप कन्वर्ट कर दोगे तो वो फीचर आपके क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे, दोबारा से ऑन हो जाएंगे, बट मे रिजल्ट इन लेआउट चेंज, लेकिन उसका थोड़ा सा लेआउट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। लेकिन ये काम कब करना है, कन्वर्ट कब करना है पुरानी फाइल को, जब उस फाइल को परमानेंटली आपने अपने पास ही रखना है। अगर आपने काम करके दोबारा प्रीवियस वाले वर्जन को देना है, दोबारा ओल्ड जगह पे इस्तेमाल करना है, तो तब इसको कन्वर्ट ना करें, बल्कि पुराने फीचर्स के साथ ही काम करके उनको रिटर्न कर दें। सही है? अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद वही आपसे क्या कह रहा है, योर डॉक्यूमेंट विल बी अपग्रेडेड टू द न्यूएस्ट फाइल फॉर्मेट, आप इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से कंपेटिबिलिटी मोड आपका क्या हो चुका है, हट चुका है। यहां पे आपको कंपेटिबिलिटी मोड नजर नहीं आ रहा। कोई मसला है यहां तक? नो मसला। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहे हैं, देखें भाई, आगे कह रहे हैं इन बैक स्टेज व्यू पिन अ फाइल और फोल्डर, आप क्या करें, अपने बैक स्टेज व्यू में जाके किसी भी फाइल को या फोल्डर को क्या कर दें, पिन कर दें। देखें भाई, पिन का काम क्या होता है, आपने एक फाइल पिन कर दी जो आपने बार बार यूज कर रहे हो, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है, तो क्या होगा, आपने 100 बंदे आए कंप्यूटर पे एमएस वर्ड पे काम किया, तो क्या होगा, एमएस वर्ड की नई नई फाइल रिसेंट में आती चली जाएंगी, ठीक है, उसकी हिस्ट्री में आती चली जाएंगी। लेकिन आपने जिस फाइल को पिन किया है ना, वो ऊपर ही रहेगी, वो नीचे नीचे नहीं जाएगी। समझा रही? पिन का ये फायदा होता है। तो आप पिन कर सकते हो, फोल्डर को भी कर सकते हो, और किसको कर सकते हो, अपनी फाइल को भी कर सकते हो। किस तरह से करना है, बैक स्टेज व्यू में जाना है, और यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैंने इस वाली फाइल को पिन करना है, तो राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, पिन टू द लिस्ट कर दूंगा। जैसे ही पिन टू द लिस्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, मेरी लिस्ट में पिन हो जाएगी। तो यहां पे पिन वाली लिस्ट में जाऊंगा तो ये मेरे पास यहां पर आ रही होगी फाइल। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इसको हम करते हैं टेस्ट डॉक्यूमेंट को, ये तो आ रहा है यहां पर, इसको हम असाइनमेंट नंबर 1 को कर देते हैं, पिन टू लिस्ट करता हूं, और लिस्ट करने के बाद देखें यहां पर आ रहा है असाइनमेंट नंबर 1 हमाद आ रहा है। ठीक है, अनपिन करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करें और अनपिन फ्रॉम द लिस्ट कर दें, तो यहां से बाहर निकल जाएगा। भाई समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, फाइल को भी क्या कर लिया, हमने पिन कर लिया।
और इसी तरह से आप ओपन में जाकर क्या कर सकते हो, आप किसी फोल्डर को भी पिन कर सकते हो। जैसे इस फोल्डर को आपने पिन करना है तो राइट क्लिक करो, पिन टू द लिस्ट कर दो, तो ये अगेन क्या होगा, आपके फोल्डर वाली पिन वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, फोल्डर भी पिन करना देख लिया आपने और फाइल भी पिन करना आपने देख ली। भाई समझ में आ गई बात? अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अगेन आपने जाना है, आप फाइल पे जाओगे आप सेव एज पे जाओगे, ब्राउज पे जाओगे और देखो सेव एज करना है। सेव एज करने से क्या होगा कि आपको रीनेम करने का वो ऑप्शन दे देगा एक। ठीक है, तो आप इसको इजीली रीनेम कर दो। ये कौन सा असाइनमेंट था आपका? वर्ड असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, और आगे आपने नाम लिख दिया हमाद और आपने एंटर कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? तो यहां से आपने उसको हटा दिया और वहां से क्या करना है, हमाद को ड्राइव में आपने आपके गूगल क्लासरूम में लेके जाकर आपने लिख देना। जी भाई बोलो। नहीं, ये अलग है, यहां से भी जा सकते हो लेकिन हम यहां से कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये चैलेंज यहां तक खत्म हो गया। अगर यहां से कंटिन्यू करूंगा तो मुझे अगले वाले सेक्शन पे लेके चला जाएगा, मैं अगले वाले सेक्शन से बैक जाके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट, ये कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इसके चैलेंज को आपने क्या करना है, 3 आपके पास ये असाइनमेंट्स हैं, आपने यहां पर जाना है और यहां से इसके चैलेंज पर आपने कर लेना है। ये तीसरे पे आए थे ना हम शायद। अच्छा ये ठीक है, चौथे पे जाएंगे अब हम। ठीक है, कर लेंगे आप लोग, इसमें कोई मसला आएगा तो हम फिर मैं कल देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा घर से। हाँ, ये आपने 3 करने हैं टोटल, दूसरा तो नहीं है ना हमारा, दूसरे में नहीं था तो टोटल 3 हो गई आपके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, अपने एमएस वर्ड में आगे प्रोसीड करते हैं। देखें भाई हमने क्या किया था हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, हमने फॉन्ट ग्रुप में कुछ ऑप्शंस को देखा था। जैसे यहां पर मैं एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूं, RND लिखा और मैंने यहां पे एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लिया। अब रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, आप खड़े हो जाएं, बोल्ड करने के लिए क्या करूंगा बताएं जरा, पहले तो बताएं बोल्ड होता क्या है। हाँ, बोल्ड होता क्या है, बोल्ड क्या करता है? हाँ, क्या करता है, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा वाजे कर देता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है। ये काम किसको होता है? बोल्ड को होता है। तो किसी भी देखें वर्ड के किसी भी ऑप्शन को, या आप किसी भी कैनवा उठा के देख लो, पावर पॉइंट उठा के देख लो, कोई भी उठा के देख लो, आपके जो से सॉफ्टवेयर है इसमें किसी भी फंक्शन को ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं इस डॉक्यूमेंट में, इस पूरे पेज में, इस पैराग्राफ को बोल्ड करना चाह रहा हूं, तो सिलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूं, यहां से बी पे क्लिक करूंगा, मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और उसकी शॉर्टकट की भी हमने देखी थी, क्या होती है, कंट्रोल बी होती है। भूल जाओ तो अपने इंसर्शन पॉइंट को यहां पे लेके आओ तो आपको पता लग जाएगा। फिर आगे देखो क्या है, इटैलिक। इटैलिक थोड़ा सा तिरछा करना है तो इटैलिक पे क्लिक करोगे, ये इटैलिक भी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके वर्ड का कमाल ये कि आप एक एक वर्ड को अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हो। जैसे इसको इटैलिक कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको अलग फॉन्ट दे दिया, इसको अलग फॉन्ट दे दिया, ये पॉसिबल है आपके वर्ड में। ठीक है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं अंडरलाइन देना चाहता हूं, तो यहां से मैंने इसको अंडरलाइन दे दी। समझ में आ गई? इसी तरह से हमने पढ़ा था ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मकसद क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? चलो बताओ। ठीक हो गया, गुड हो गया बेटे। अब देखें भाई, स्ट्राइक थ्रू का एक हमने थोड़ी सी बात इसके रेफरेंस में पढ़ी थी कि स्ट्राइक थ्रू का हम इस्तेमाल वहां पे करते हैं, जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा, वेबसाइट पे आपने अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद आपको पता लगा इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आने वाले नई तहकीक के मुताबिक गलत साबित हो चुकी हैं। अब एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि एक बंदा जो पहले आपकी वेबसाइट से कोई बात देकर गया था, उसने कहीं पर आपकी बात को रेफरेंस के तौर पे कोट कर दिया, लेकिन अब उसको कहा जा रहा है कि भाई आपकी बात तो गलत है। वो बंदा कहता है मैंने इस वेबसाइट से ब्लॉग पढ़ा है, तो जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पे आता है, चेक करता है, उस ब्लॉग को देखता है, तो पता लगता है वहां पे तो आपने इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी है।
बात समझ आ रही है? तो वो बंदा क्या हो जाएगा, वो बंदा सोचेगा कि यार ये तो बड़े अजीब लोग हैं, पहले कुछ लिखा हुआ था अब कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है उसने वेबसाइट की तस्वीरें भी आपकी खींच के रखी हो, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो वहां पे वो क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो डायरेक्ट डिलीट भी कर दें तो क्या होगा, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है कि भाई ये वाला जो कंटेंट है पहले मौजूद था लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है। क्या हो चुका है, अब इसको अपडेट किया जा चुका है, लिहाजा इसको इस्तेमाल करने के बजाय आप इस वाले टेक्स्ट को क्या करें, अपनी कंसिडरेशन में लें। यहां तक बात समझ आ गई? तो स्ट्राइक थ्रू का हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा था कि हमारा एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि अगर किसी भी नंबर को आप किसी वेरिएबल के या नंबर के हेड पे लाना चाहते हो तो वो क्या बन जाएगा, वो पोजीशन सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगी, और नीचे वाली पोजीशन क्या कहलाती है, आपकी सबस्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है भाई, देखें यहां पर आपने लिख दिया x और इसकी x की पावर 2 लिखना चाह रहे हो, 3 लिखना चाह रहे हो, आपने लिख दिया 3। अब इस 3 को ऊपर लेके जाना है, सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, वेरी गुड, सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं भाई, आप इंसर्शन पॉइंट को लेके जाओ और यहां से आप इसको सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि शिफ्ट दबा के रखो और आपके जो सी नेविगेशन कीज हैं, एरो वाली कीज हैं, इसको आप क्या करो, इस साइड पे मूव करवा दो, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट को आपने अप्लाई करना है, तो ये नंबर कहां चला जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा। आप ऑफ करोगे दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। आपने सबस्क्रिप्ट में लेकर आना है, ये वाला बटन दबाओगे ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। समझ आ रही है? अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, एंटर किया। अब यहां से आप x की पावर 4 लिखना चाह रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर तो x ऑलरेडी छोटा लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या करना है, निचली लाइन में जब आओगे, वेरी गुड, सबसे पहले आपने इस ऑप्शन को ऑफ करना है, फिर आपने लिखना है x, और अगर इसकी पावर नीचे 4 लिखना चाह रहे हो तो अब इसको सिलेक्ट करके क्या करोगे, आपने सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को ऑन करना है, तो अब ये पावर आपकी नीचे लिखी जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इन तमाम तर बातों को आपने ध्यान में रखना है। फिर आगे हमने देखा था कि भाई अगर आप क्या करना है, आपने अपने फॉन्ट को चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी फॉन्ट आप अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हो। समझ आ गई बात? फिर आगे हमने देखा था कि फॉन्ट साइज को भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपने फॉन्ट साइज रखना है आप इजीली यहां से इसको चेंज कर सकते हो। फिर आगे देखा था कि आप यहां से आप बढ़ा भी सकते हो, और यहां से अगेन फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट बढ़ाना चाहो और यहां से डायरेक्ट कम करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पे कस्टमाइज साइज रख सकते हो, जैसे 14.5 लिख दिया, 12.3 लिख दिया, ठीक है, यहां से कस्टमाइज साइज आप रख सकते हो, जो भी आपको एक्यूरेट साइज चाहिए। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 13.5। ये कह रहा है कि भाई 1 डेसिमल तक आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो। भाई क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद क्या था, आपके सेंटेंस केस था, हमने 5 केस पढ़े। एक होता है सेंटेंस केस, जिसमें क्या होता है, आपका पहला लफ्ज बड़ा होता है बाकी सारे छोटे होते हैं, और दूसरा लोअर केस में क्या होता है, सारे के सारे लफ्ज आपके स्मॉल हो जाते हैं। जैसे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे लोअर केस अप्लाई करो, सारे लफ्ज छोटे हो जाए। अपर केस में क्या होता है, सारे लफ्ज बड़े हो जाते हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, हर लफ्ज, हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाता है। इसी तरह से लास्ट में तो टूगल में क्या होता है, पहला लफ्ज छोटा और बाकी लेटर्स के हो जाते हैं कैपिटल हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या था, क्या था भाई, ये हमारे पास था आपके केस वाला ऑप्शन, चेंज केस वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे पास फॉन्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखें, ये आपके पास ए के नीचे ये कलर किया हुआ ना, ये क्या है, आपका फॉन्ट का कलर है आपके पास। तो फॉन्ट का कलर जो भी आप रखना चाहते हो सिलेक्ट करके आप यहां से लगा सकते हो। फिर बात करें टेक्स्ट को हाईलाइट करने की, तो आप टेक्स्ट को यहां से हाईलाइट भी कर सकते हो। अगेन देखें भाई, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के 2 तरीके हैं। अब मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, आपने उसमें इसको भी हाईलाइट करना है सेम कलर से, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। तो आप बार बार क्या कर रहे हो, बार बार सिलेक्ट कर रहे हो, कलर कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, कलर कर रहे हो, तो ये क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसके शॉर्टकट तरीकेकार क्या है, अगर मिसाल के तौर पर एक ही चीज को आपने हाईलाइट करना है तो उसके लिए क्या है कि आप उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद यहां से कोई भी कलर चूज कर लो जो भी आपने हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर दिया, खत्म होगी बात। लेकिन अगर आपने इस कलर को आपने डिफरेंट जगह पे आपने हाईलाइट करना है, तो फिर आप क्या करो, पहले आप जाओ कलर सिलेक्ट कर लो, कलर सिलेक्ट कर लिया, अब ये आपके पास मार्कर आ जाएगा हाईलाइट वाला। तो जहां जिस भी चीज को हाईलाइट करना है सिलेक्ट करो, हाईलाइट हो जाएगी, सिलेक्ट करो, हाईलाइट हो जाएगी, सिलेक्ट करो, हाईलाइट हो जाएगी, सिलेक्ट करो, हाईलाइट हो जाएगी। भाई बात समझ आ रही है?
अच्छा, इस ऑप्शन को हटाना है क्योंकि अब ये जहां पर भी क्लिक करोगे हाईलाइट कर देगा, तो दोबारा उस ऑप्शन पे जाओ और क्लिक कर दो, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, फॉन्ट ग्रुप में एक आखिरी ऑप्शन रह गया क्लियर आर फॉर्मेटिंग का। अब देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आपने क्या करना है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है ऊपर वाले पैराग्राफ को, तो एक तरीका तो ये मैं क्या करूं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कर दूं। ठीक है, उसका नुकसान क्या होगा कि जितनी नई चेंजेस नीचे आपने की होंगी वो सारी की सारी भी जीरो हो जाएंगी। एक तो नुकसान ये होगा। दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप इसी फॉर्मेटिंग को, इसी टेक्स्ट को दोबारा टाइप करो। अब दोबारा टाइप करोगे अगेन क्या होगा, आपका दोबारा इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आसान तरीकेकार क्या है फॉर्मेटिंग खत्म करने के लिए, आप इसको सिलेक्ट करो और क्लियर आर फॉर्मेटिंग में जाके आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में जाके क्लिक करोगे तो जितना भी आपकी फॉर्मेटिंग आपने की होगी, जितने भी स्टेप्स में की होगी, वो सारी की सारी की हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। और फिर यहां पर देखें, एक हमारा ऑप्शन रह गया टेक्स्ट इफेक्ट का। यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हो, जो भी देना चाहो। मजीद नीचे आपके ऑप्शंस हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। शेडो किस तरह से देना है, रिफ्लेक्शन देना चाहते हो, ग्लो देना चाहते हो, ये सारी की सारी चीजें आप यहां पे क्या कर सकते हो, अप्लाई करवा सकते हो। तो ये तो थी हमारी कुछ पुरानी बातें। आज हमने क्या करना है, पैराग्राफ ग्रुप को देखना है। किसको देखना है, पैराग्राफ ग्रुप को देखना है। अब पैराग्राफ ग्रुप में देखें, जो आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके पास बुलेट्स का आ रहा है। क्या आ रहा है, बुलेट्स का आ रहा है। बुलेट्स का क्या काम होता है, क्या करना, फायर करना ना। बुलेट क्या होती है, फायर होती है, समझा रही है। और बुलेट से किया क्या जाता है, किसी को मारा जाता है ना, यानी कि चुन चुन के बंदे को मारा जाता है। ठीक है, यही काम आपका क्या होता है, आपका वर्ड में होता है कि जब आप क्या करते हो, पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन को बुलेट दे देते हो, इसका मतलब वो क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरा काम बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए, लिस्ट को क्रिएट करवाने के लिए हम अगेन बुलेट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, देखें जरा। अब इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूं और हटाने के बाद जहां पर हम लिस्ट को ऑन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं देयर आर 12 months in a year। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या करना है, उन मंथ्स के नाम को लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। एक तरीका तो यह है कि आप यहां पे डॉट लगा दो और यहां पे लिख दो जनवरी, यहां पे फिर डॉट लगा दो, लिख दो फरवरी। ठीक है, अब यहां से क्या करो, यहां से आप इसको सिलेक्ट करो और यहां से आप इसका साइज इंक्रीज कर दो, बोल्ड करके साइज बढ़ा दो आप इसका। कितना बुरा लग रहा है, देखो समझ ही नहीं आ रही। अब डॉट तो बड़ा हो गया लेकिन इसने जगह कितनी ज्यादा घेर ली। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आप बुलेट पे जाओगे, बुलेट के ऑप्शन को ऑन कर दोगे, ऑन कर दिया आपने बुलेट का ऑप्शन, यहां पे आप लिख दो जनवरी, लिखा एंटर कर दो, जनवरी आ गया। जैसे एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट बनती चली जाएगी, कंटिन्यू होगी। ठीक है, आपने ये लिख दिया। इसी तरह से जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपके पास ये लिस्ट क्रिएट होती चली जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, बुलेट का इस्तेमाल करते हो। क्या यही बुलेट्स हैं, नहीं, बहुत सारी हैं। आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। आप यहां से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुलेट ले सकते हो। आपने ये लेनी है, आपने ये वाली लेनी है, स्टार वाला लेना है, जो भी लेना चाहो आप यहां से अप्लाई करवा सकते हो। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब देखें, अब आपने क्या करना है, अगर बुलेट का नई बुलेट आपने बनानी है तो नई बुलेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिफाइन न्यू बुलेट में आओगे। डिफाइन न्यू बुलेट में आप आए और यहां पे सिंबल पे आपने क्लिक करना है। सिंबल पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट तरह की बुलेट्स आपको नजर आ रही हैं। जो भी सिंबल आपको अच्छा लगता है आप उसको बुलेट बना सकते हो। जैसे मैं टिक ले लेता हूं, यहां से चेक लिया और चेक लेने के बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद जैसे इसको ओके करूंगा, देखो मेरी बुलेट्स किस में चेंज हो जाएंगी, चेक में क्लिक हो जाएंगी। अब इस चेक की आपने क्या करनी है, मैं इसको एक काम करता हूं, ब्लैक कर देता हूं टेक्स्ट को। टेक्स्ट मेरा ब्लैक हो गया। अब इस बुलेट का कलर आपने चेंज करना है। तो बुलेट के कलर को चेंज करने के लिए अगेन क्या करोगे, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे, डिफाइन न्यू बुलेट में जाओगे और यहां से फॉन्ट पे जाओगे। कहां जाओगे,
फॉन्ट पे जाओगे। फॉन्ट पे जाने के बाद देखो यहां पर आपके पास फॉन्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? फॉन्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है। आप यहां पे जाओगे, जो भी कलर आपने देना है, मिसाल के तौर पर आपने रेड देना है, आपने स्काई ब्लू देना है, आप उसको सिलेक्ट करो और ओके कर दो। जैसे ओके करोगे दोबारा ओके करना है और वही कलर आपका यहां पर बुलेट पे अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई? बुलेट को कलर देना भी आ गया। फिर आगे चलते हैं भाई। उसके बाद क्या है कि अगर आपने बुलेट को नंबर की फॉर्म में बनाना है, अब आप कह रहे हो कि जनवरी फरवरी में टिकना लगा हुआ है, कोई नंबर लगा हुआ है, तो आप यहां पे नंबर लिस्ट में जाओगे और यहां से किसी भी नंबर की फॉर्मेट को अप्लाई कर लोगे। ब्रैकेट के साथ नंबर चाहिए, डॉट के साथ चाहिए, कैपिटल लेटर की नंबरिंग चाहिए, स्मॉल लेटर की चाहिए, 1 2 3 चाहिए, एबीसी चाहिए, रोमन चाहिए, जो आपको लिस्ट चाहिए आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं ये वाली लिस्ट कंसीडर करता हूं। समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब क्या होता है कि आपके पास एक और देखें, हमारे पास लिस्ट है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या है? मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि जैसे आपने अक्सर एमसीक्यूज में देखा होगा, पहला एमसीक्यूज लिखा हुआ होता है, उसके नीचे एबीसीडी ऑप्शंस होते हैं, फिर दूसरा एमसीक्यूज एबीसीडी ऑप्शंस होते हैं। ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं? ये मल्टी लेवल लिस्ट के जरिए से किए जाते हैं। अब आपने करना किस तरह, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये मेरा एमसी, इसको मैं हटा देता हूं और इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। यहां पे मैं जाता हूं और यहां से मैं बुलेट को इसको 1 का नाम दे दिया। ठीक है, 1 का नाम दे दिया। अब मैंने इसके क्या करने, 4 ऑप्शन देने। यहां पर कितने ऑप्शन देने? 4 ऑप्शन। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे इंटर करता हूं तो 2 बता रहा है, मुझे यहां पे 2 तो नहीं चाहिए, मुझे यहां पे क्या चाहिए? ABCD चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये कीबोर्ड में टैब का ऑप्शन आ रहा है, टैब का बटन बना हुआ आ रहा है। इस टैब के बटन को जैसे प्रेस करूंगा तो उसकी सब लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन आ गया। अब जो भी आपने लिखना है लिखा और फिर जैसे इंटर करोगे तो इसका बी वाला ऑप्शन आपको कहेगा लिखने के लिए। फिर दोबारा इंटर करोगे सी वाला ऑप्शन लिख सकते हो, दोबारा इंटर करोगे डी वाला ऑप्शन लिख सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपने दोबारा इंटर किया, अब ये तो ई वाला ऑप्शन बता रहे, ई वाला ऑप्शन तो आपने लिखना ही नहीं। अब आपको क्या चाहिए? आपको सेकंड वाला ऑप्शन चाहिए, नंबर 2 नंबरिंग चाहिए। तो फिर क्या करोगे, आप शिफ्ट दबा के टैब दबाओगे रिवर्स जाने के लिए। जैसे शिफ्ट दबा के टैब दबाओगे तो कहां पे चला जाएगा, ये आपकी नंबरिंग 2 को कंटिन्यू करेगा। फिर आपने 2 लिखा, 2 का एमसीक्यूज लिखा और फिर आपने इंटर किया। अब ये 3 बता रहा है, तो क्या करना है, आपको 3 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? इसके एबीसीडी ऑप्शन चाहिए। तो क्या करोगे, टैब दबाओगे, इसकी मल्टी लेवल लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस तरह से आप एमसीक्यूज की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट करके आप लिस्ट वगैरह अपनी बना सकते हो, लिस्ट बना के उसकी सब लिस्ट बना सकते हो। अब मिसाल के तौर पर डी में मजीद ऑप्शन है मेरे, डी के अंदर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ कैटेगरीज डिफाइन करना चाह रहा हूं। तो अगेन क्या करेंगे, टैब का बटन दबाएंगे, उसकी कैटेगरीज भी स्टार्ट करवा देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगेन आपने क्या करना है, 3 कैटेगरीज आपने लिखनी थी। आपने बैक जाना है, बैक जाना है तो अगेन शिफ्ट दबा के टैब दबाओगे तो आपके मेन एक ऑप्शन में आ जाएगा। आपने मजीद बैक जाना है, शिफ्ट दबा के दोबारा टैब दबाओ तो अगेन मेन ऑप्शन की तरफ आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल करके डिफरेंट जगह पे अपनी यूज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे चलें भाई, एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं और यहां पे अब हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन। अलाइनमेंट किसे कहते हैं, पहले तो ये बात बताओ मुझे, अलाइनमेंट किसे कहते हैं? वेरी राइट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी एलिमेंट को एक स्ट्रेट लाइन के साथ क्या करना, जोड़ना, मिलाना, क्या कहलाता है? अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखें, अब देखें मैं आपको सिलेक्ट करने का बता रहा हूं। सिलेक्ट कैसे करते हैं, कौन बताएगा मुझे? सिलेक्ट करने के लिए आपका इंसर्शन पॉइंट है, यहां पे क्लिक करके रखें, लेफ्ट क्लिक को, जितनी जगह आपने सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने पूरे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दबा दें तो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब शॉर्टकट की सुन ले भाई, शॉर्टकट की क्या है आपके पास? एक तो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट में पेजेस होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये आपका एक डॉक्यूमेंट है ना, इसमें 10 पेजेस हैं, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पेज को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करना है आपने, देखें एक तरीका तो ये है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं। एक तरीका तो ये है कि आप यहां से सिलेक्ट करो और ऊपर तक लेके जाके सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका क्या है, देखो अब ये आपको जो एरो नजर आ रहा है सीधा नजर आ रहा है, उल्टा नजर आ रहा है? सीधा नजर आ रहा है ना। अब देखो जैसे ही मैं इस एरो को इस टेक्स्ट के पीछे लेके जाऊंगा ये उल्टा हो जाएगा। हो गया उल्टा? अब मैं अगर एक क्लिक करूंगा तो मेरी एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। क्या होगी? एक क्लिक करने पर भाई क्या होगा, मेरी एक लाइन सिलेक्ट हो गई।
2 दफा क्लिक करूंगा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 दफा क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, समझ आ रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहां पर थे हम, क्या करना था हमने, इनकी अलाइनमेंट करनी थी। तो इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और अलाइनमेंट के ऑप्शन को देखते हैं किस तरह से अप्लाई होगा। पहली जो अलाइनमेंट है कौन सी है आपकी, कौन सी, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और याद रखिएगा आपका जो इंग्लिश में टेक्स्ट होता है वो सारे का सारा क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, ठीक है। इसी तरह से जो उर्दू का टेक्स्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है, राइट से स्टार्ट होता है। तो ये लेफ्ट अलाइन हुआ है आपके पास, ये सेंटर अलाइन है आपके पास, ठीक है। देखें ये सारे का सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। फिर ये आपके पास राइट अलाइनमेंट है और फिर क्या है लास्ट में जस्टिफाई है। जस्टिफाई में क्या है कि ये क्या करेगा, दोनों साइड से आपके टेक्स्ट को बराबर रख देगा। नजर आ रहा है ना, देखो सिलेक्ट हुआ है तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर यहां पे तो बराबर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट ही नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट वर्ड ही कम है, इस वजह से जहां तक वर्ड आ रहे हैं वहां तक उसने सारों को क्या कर दिया, दोनों साइड से बराबर कर दिया। अब जस्टिफाई के थोड़े बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी आ रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि लो जस्टिफाई करना है, हाई जस्टिफाई करना है, मीडियम करना है, आपने हाई करना है, ठीक है। जिस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे तो आपके पास ये जस्टिफाई हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी इमेज भी देख सकते हैं, लो में इस तरह से होगा, मीडियम में इस तरह से होगा, हाई में इस तरह से होगा और सिर्फ जस्टिफाई में क्या होगा, इस तरह से होगा। यानी कि दोनों साइड क्या कर देगा, राइट और लेफ्ट से इक्वल कर देगा। भाई समझ में आ गई बात। अच्छा लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फिर हम क्या करते हैं इसको वाइंड अप करते हैं। अब देखें भाई, अब हमारे पास मार्जिन क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज मार्जिन, मार्जिन किसे कहते हैं, कौन बताएगा मार्जिन क्या होता है, बताओ। अच्छा पेज का बॉर्डर, और ठीक है, और बताएं भाई, बातें नहीं करें आपस में। लास्ट में मार्जिन क्या होता है भाई, थोड़ा सा सोचें क्या होता है मार्जिन। वेरी राइट, ठीक है। क्या क्या कहा इन्होंने कि भाई आपका जो पेज होता है ना, पेज आपका, आपके डॉक्यूमेंट का पेज, आपकी कॉपी का पेज, ठीक है, पेज के किनारों से लेकर आपके जहां पर टेक्स्ट लिख रहे हो वहां तक के फासले को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। पेज की साइड से लेकर आप जहां से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर रहे हो वो एरिया क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। और मार्जिन से आगे का जो टेक्स्ट के दरमियान फासला होता है उसको इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखें पेज के साइड से लेके जहां से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया वो क्या कहला रहा है, आपका मार्जिन कहला रहा है। इंडेंट क्या होता है कि जहां से आपका मार्जिन स्टार्ट हो रहा है, मार्जिन से आगे का जो गैप होगा टेक्स्ट के वो क्या कहलाएगा, इंडेंट कहलाएगा। किस तरह से देखें, अब इंडेंट इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई, इंडेंट इस्तेमाल किया जाता है दो सेक्शंस को मुख्तलिफ दिखाने के लिए। हेलो क्या मसला है भाई, चैन नहीं है, बेचैनी हो रही है हाथों में, समझ आ रही है। तो इंडेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो सेक्शंस को मुख्तलिफ दिखाने के लिए, सेपरेट दिखाने के लिए। किस तरह से देखें, अक्सर आपने ये देखा होगा। अब देखिए अगर मैं क्या करता हूं, इसको इंडेंट कर लेता हूं, देखो ये मार्जिन मौजूद है, अब मैं पीछे लिखना चाहूं लिख नहीं सकता, समझा रही, क्योंकि हमने यहां पे मार्जिन क्या कर दिए, सेट कर दिए। अच्छा अब यहां से मैं इसको इंडेंट कर देता हूं, मार्जिन से आगे टेक्स्ट को लेके जाता हूं, तो ये मैंने जो सा यहां पे फासला क्रिएट किया, इस फासले को हम क्या कह रहे हैं, मार्जिन कह रहे हैं। अच्छा यहां पर देखो जरा, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इंडेंट कर रहा हूं, पहली लाइन को इंडेंट कर रहा हूं। तो क्या आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, आपको क्या आपको फर्क नजर आ रहा है, ये जब मैं क्या दे रहा हूं, मैं यहां पे इंडेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो आपको देखो वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि भाई यहां से क्या हुआ है, पैराग्राफ चेंज हुआ है। अगर यहां पर थोड़ा थोड़ा गैप आपको लाइन के दरमियान नजर आ रहा है, अगर ये सारे ये लाइंस के दरमियान गैप ना होता, अगर एक पैराग्राफ के बाद स्पेस ना होता, तो अगर सारी लाइनें मिली हुई होती तो आपको पता ना लगता कि कौन सा पैराग्राफ है कौन सा पैराग्राफ नहीं है। तो इंडेंट क्या करता है, दो सेक्शंस को डिफरेंट दिखाने के लिए आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। और आपने देखा होगा जब आप क्या करते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, है ना, टू द हेडमास्टर, एबीसी स्कूल जो भी होता है, उसके बाद आई बैक टू से जो लिखते हो वो भी थोड़ा सा इंडेंट दे के लिखते हो कि पता लगे वो अलग है और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो ये आपका इंडेंट कहलाता है। अब इंडेंट को क्रिएट करने के कितने तरीके हैं भाई, तीन तरीके हैं, उसको देख लेते हैं हम। पहला तरीकेकार क्या है कि जिस भी लाइन को इंडेंट करना चाह रहे हो आप उस लाइन पे जाओ, उसके शुरू में जाओ, जाने के बाद टेब दबा दो।
जैसे टेप दबाओगे तो आपका इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। ये इंडेंट कितना क्रिएट होगा? जो डिफॉल्ट होता है 0.5 इंचेस तक का। कितना होगा? 0.5 इंचेस तक का ये क्या हो जाएगा? आपका इंडेंट क्रिएट हो जाएगा यहां पर। दूसरा तरीकेकार क्या है भाई? देखें, आपके पास पैराग्राफ ग्रुप में ऊपर यहां पर इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आ रहा है और एक डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है भाई? एक आ रहा है इंक्रीज इंडेंट का, एक आ रहा है डिक्रीज इंडेंट का। अब इसमें क्या होता है कि ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को आपको इंडेंट करके देता है, सही है, आगे की तरफ लेके चला जाता है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, लेकिन अब ये दोनों चीजें इतनी काम की नहीं है, लेकिन अब जो ऑप्शन बताने जा रहा हूं इंडेंट का, वो बड़े काम का है। देखिए, आपके रूलर, जो आपको रूलर बार नजर आ रहा है, इसमें भी इंडेंट के कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए, ये आपके पास क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अगर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट लाइन इंडेंट को आगे लेके जाता हूं, तो मेरी एक पहली वाली लाइन क्या जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। भाई बात समझ आ रही है? अगर मैं जितने पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करके फर्स्ट लाइन इंडेंट को मैं क्या करता हूं? इस्तेमाल करता हूं, तो क्या होगा? मेरे पास क्या होगा भाई? दोनों पैराग्राफ की पहली पहली लाइन आगे की तरफ जाएगी। तो बजाय कि मैं एक एक पैराग्राफ में जाके क्या करूं, उस एक एक लाइन को आगे की तरफ करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? यहां से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके और मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूं? पहली पहली लाइन को आगे लेके जा सकता हूं। समझ आ गई? तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का काम क्या होता है? पहली लाइन को कहां पे लेके जाना? आगे की तरफ लेकर के जाना। उसके बाद नीचे देखें, आपको दूसरा इंडेंट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। ये क्या कहलाता है? हैंगिंग इंडेंट कहलाता है। इसका काम क्या होता है? पहली लाइन के अलावा बाकी जितनी भी लाइन्स हैं पैराग्राफ में, उनको आगे की तरफ लेके जाना। अगर देखें, पहले पैराग्राफ में मैंने सिलेक्शन ली हुई है, तो यहां से मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो पहले पैराग्राफ की 2 लाइन्स आगे की तरफ जाएंगी। आपने देखना है कि ऊपर वाला ये मूव हो, नीचे वाला साथ में मूव ना हो। ठीक है, देखिए ये क्या हो रहा है आपका? ये पहले लाइन के अलावा बाकी लाइन्स की और ही मूव हो रही हैं। अगर मैं क्या करता हूं, 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो अब क्या देखेंगे आपके? ये तीनों पैराग्राफ की क्या होंगी? पहली लाइन के अलावा सारी लाइंस आगे की तरफ मूव होंगी। भाई समझ में आ गई बात? तो ये हैंगिंग इंडेंट क्या करता है? पहली लाइन के अलावा बाकी लाइंस को क्या करता है? मूव करवाता है। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास? लास्ट वाला क्या है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आ रहा है? लेफ्ट इंडेंट। क्या है आपका? लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट क्या करता है? सारी लाइंस को आगे की तरफ मूव करवाता है। जैसे लेफ्ट इंडेंट लिया तो पहली लाइन के साथ सारी लाइंस पूरा पैराग्राफ की ओर आगे की तरफ आपका मूव कर रहा है। भाई यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या है? कुछ ऑप्शंस हैं इंडेंट के रिलेटेड, जिनको हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट एक फाइनल ऑप्शन देख लें। जैसे मिसाल के पे मेरे पास है 2008, यहां पे लिख दिया 2010, यहां पे 2012। अब मैंने क्या करना है? इन तमाम तर को इस वाले 15 तक के मार्जिन पे लेके जाना है। अब एक मसला है। मसला क्या है कि अगर मैं इसको क्या करता हूं, टेप दबा के आगे लेके जाता हूं यहां तक, तो मुझे काफी टाइम लगेगा, है ना? तो मैं चाहता हूं एक ही टेप में मेरा यहां पर आ जाए। तो अब जो टेप आगे की तरफ इंडेंट क्रिएट कर रहा है वो 0.5 इंचेस का कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट इतना बड़ा इंडेंट क्रिएट कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जहां पे लेके जाना चाहता हूं वहां पे स्केल पे जाके क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर एक मार्कर नजर आ जाएगा, इंडेंट मार्कर नजर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं। खैर यहां से तो नहीं हो रहा, इसको मैं विंडो को जूम करता हूं। ठीक है, ये मार्कर नजर आ रहा है आपको, इंडेंट मार्कर, ये एल टाइप ये नजर आ रहा है ना आपको। तो यहां पर मैंने 15 पर क्या कर दिया? एक इंडेंट मार्कर मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, मैंने उस वर्ड पर जाना है और यहां पर जाके टेप दबाना है। जैसे ही टेप दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वहां पर क्या हो जाएगा? ये 2008 मेरा एक ही टेप में आगे की तरफ चला जाएगा। सही है, फिर मैंने क्या करना है? इसको भी यहां पर लेके जाना है, तो क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको टेप दबाऊंगा और अगेन देखें यहां पर ये आ रहा है, तो आप यहां पर जाकर 15 पे जाके आप दोबारा क्लिक करेंगे और यहां से आप इसको टेप दबा के आगे ले जाएंगे। फिर अगेन इसको आपने लेके जाना है, तो अगेन यहां पे 15 पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इसको टेप दबा के आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ये तरीकेकार है आपके नंबर्स को आगे इंडेंट करवाने का। भाई यहां तक बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं? यहां तक रखते हैं और बाकी देख लें जिन बच्चों के, भाई दोबारा सुन लें, आपके कैनवा के असाइनमेंट नहीं हुए, वर्ड के थोड़े से असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि साथ साथ आप उसको मुकम्मल करें।
ठीक है। इस वीक के बाद कैनवा को हम दोबारा नहीं देखेंगे, उसके असाइनमेंट पर कोई बात नहीं होगी। जिस बच्चे ने करवा दिए तो ठीक है, नहीं करवाए तो उसको 0-0 मार्क्स मिलेंगे और कैनवा की वजह से आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो कैनवा पे मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते थे, हमने 5 से 6 हफ्ते कैनवा पे लगा दिए। समझा रही है क्यों लगा दें? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं।